हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय विचार। एबीएस मारीन सर्विस लिमिटेड आईपीओ की ओपनिंग फ्राइडे 10 मई से हो चुकी है। अभी ये आईपीओ वेडनेसडे 15 मई को क्लोज करेगा, यानी कि 13, 14, 15 यानी कि 3 दिन इसके पास अभी समय है इसमें अप्लाई करने के लिए। क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इसकी लिस्ट, इसकी जीएमपी क्या चल रही है, इसमें कितना लिस्टिंग मिल सकती है, अपने निवेशकों को आज की तारीख में कितना बेनिफिट दे रही है, इसकी बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, इन सारे टॉपिक को हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। सबसे पहले हम लोग इस आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट जान लेते हैं। इसकी ओपनिंग 10 मई फ्राइडे से हो चुकी है, क्लोजिंग 15 मई वेडनेसडे को, अलॉटमेंट 16 मई थर्सडे को, रिफंड डेट 17 मई फ्राइडे को, क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमैट अकाउंट 17 मई फ्राइडे को, लिस्टिंग 21 मई ट्यूजडे को होगी। इस आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर, प्राइस बैंड 140 से 147 रुपए पर शेयर, लॉट साइज 1000 शेयर की है, यानी कि एबीएस मारीन आप एक लॉट खरीदेंगे तो आपको उसके बदले में 1000 शेयर मिलेंगे। टोटल इशू साइज 96.29 करोड़ की है, फेस इशू 96.29 करोड़ की है। इसकी लिस्टिंग एनएससी एसएमई मर्ज प्लेटफॉर्म पर होगी। इस आईपीओ में रिटेल के लिए 32.81% का रिजर्वेशन है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए 14.8%, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के लिए 18.75% का रिजर्वेशन है। मार्केट मेकर के लिए 6.26% का, एंकर इन्वेस्टर के लिए 28.11% का रिजर्वेशन किया गया है। रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 1,47,000 रुपए है एंड एचएनए कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 2,94,000 रुपए है। इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हम लोग देखें तो 2022 में ये 809.43 लाख की प्रॉफिट पर था, जो कि 2024 में 31 मार्च तक बढ़ करके 2355.41 लाख हो गई। लगभग 3 गुना का ग्रोथ है इसमें, लगभग 3 गुना से थोड़ा सा कम ही है। रेवेन्यू 2022 में 8283.98 लाख थी, जो कि 2024 में 31 मार्च तक बढ़ करके 13,801.89 लाख हो गई है। एसेट 2022 में 16,663.28 लाख थी, जो कि 2024 तक बढ़ करके 18,480.99 लाख हो गई है। नेटवर्क 2022 में 8370.1 लाख थी, जो कि 2024 तक बढ़ करके 11,717.39 लाख हो गई है। रिजर्वेशन सरप्लस 2022 में 8369.1 लाख थी, जो कि 2024 में बढ़ करके 9917.39 लाख हो गई है। टोटल बोरोइंग 2022 में 6114.77 लाख थी, जो कि घट करके 2024 में 4567.96 लाख हो गई। तो फाइनेंशियली इसकी ठीक दिख रही है, फाइनेंशियल स्थिति काफी अच्छा है। आरओसीई 18.67% है, डेब्ट पर इक्विटी 0.39 है, रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 20.10% है एंड इसमें पीई प्री आईपीओ 11.23 है एंड पोस्ट आईपीओ 15.32 है। फाइनेंशियली ये ठीक ठाक ही दिख रही है। फाइनेंशियली अगर मुझे इसमें रेटिंग देना हो तो मैं 10 में से 6 इसको रेटिंग देना चाहूंगी। अच्छा ग्रोथ है, धीरे धीरे ग्रो करेगा लेकिन अच्छा ग्रो करेगा। अब हम लोग इसके बिजनेस की बात करें तो इस कंपनी की स्थापना 1992 में हुई है एंड हमारी एपीएस मारीन सर्विस लिमिटेड आईपीओ जो है एक कंपनी है, वो ऑफशोर वेसल्स की मैनेजमेंट करती है, जिसके पास खुद 5 वेसल्स हैं और 31 दिसंबर 2023 तक इसके पास खुद का 5 वेसल्स है, 5 जहाज हैं और जिसमें 2 मॉडर्न ऑफशोर वेसल्स हैं और ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए तीन वेसल्स हैं, जो इंडियन पोर्ट के लिए है, भारतीय बंदरगाह क्षेत्र के लिए। तो ये जो बिजनेस है वो बंदरगाह से जुड़े हुए काम करती है। ये जो कंपनी है वो बंदरगाह मैनेजमेंट, जहाजों की मैनेजमेंट, बंदरगाह की मैनेजमेंट का काम करती है। तो इसके पास बिजनेस काफी अच्छा दिख रहा है। इसके बिजनेस को 4 सेक्टर में बांटा गया है। पहला सेक्टर है शिप ऑनरशिप, दूसरा है शिप मैनेजमेंट, तीसरा है मैरीन सर्विस एंड चौथा है पोर्ट सर्विस। तो इसके बिजनेस को 4 वर्टिकल में बांटे गए हैं एंड
इसके पास करेंटली अभी 12 वैसल्स हैं जो गवर्नमेंट, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पोर्ट अथॉरिटी के लिए सर्विस प्रदान करती है एंड 24 अदर वैसल्स हैं जो ऑयल टैंकर के लिए, गैस कैरिज के लिए, बल्क कैरिज के लिए, पैसेंजर शिप्स एंड हाई स्पीड वैसल्स हैं। तो 12 हैं जो गवर्नमेंट, पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी एंड पोर्ट अथॉरिटी के लिए मैनेज करती है एंड अदर 24 वैसल्स हैं जो ऑयल टैंकर, गैस कैरिज एंड बल्क कैरिज, पैसेंजर शिप्स एंड हाई स्पीड वैसल्स है जिनको ये मैनेजमेंट करती है। तो बिजनेस काफी अच्छा दिख रहा है, काफी बेहतरीन ये बिजनेस हैंडल करती है, फाइनेंशियली खुद की काफी अच्छा दिख रही है। कंपनी के पास जहाजों का एक बेड़ा है जो पूरी तरीके से चार्टेड, मैनेजेड एंड माइनेड है, जो मानवकृत है एंड इसके पास DP2 मल्टीपर्पस के लिए अत्याधुनिक ऑफशोर वैसल्स हैं जो हैंडलिंग सप्लाई वैसल्स, मल्टी डिसिप्लिनरी मैरीन रिसर्च वैसल्स, कोस्टल रिसर्च वैसल्स एंड ओशियनग्राफिक फिशर्स रिसर्च वैसल्स, बल्क कैरिज, गैस टैंकर, ऑयल टैंकर, पैसेंजर वैसल्स, हाई स्पीड क्राफ्ट एंड हार्बर वैसल इत्यादि ये सर्विस प्रदान करती है। कंपनी के पास टोटल 40 इन हाउस प्रोफेशनल वर्कर हैं जो इसको मैनेज करते हैं। इसके 40 इन हाउस प्रोफेशनल वर्कर का एक नेटवर्क है जो ये सारी चीजों को हैंडल करता है एंड इसकी जो कंपनी की उपस्थिति है वो इंडिया की सबसे बड़ी शहर मुंबई और चेन्नई में स्थित है। लार्जेस्ट सिटीज है मुंबई और चेन्नई जहां पर इसकी स्थिति है, मौजूदगी है एंड इसकी ऑफिस ब्रांच कोचीन में है एंड काकीनाडा में भी है एंड इसके पास जो वर्कर हैं वो 40 इन हाउस प्रोफेशनल वर्कर हैं। एक बड़ी टीम है जो इन सारी चीजों को मैनेज करती है, जो शिप ओनरशिप, शिप मैनेजमेंट, मैरीन सर्विस एंड पोर्ट सर्विस है, इन सारी चीजों को 40 वर्करों के माध्यम से मैनेज करती है। तो बिजनेस काफी अच्छा दिख रहा है, बंदरगाह से जुड़े काम करते हैं, भारी भरकम चीजों को इधर से उधर ले जाने के लिए काम करते हैं। चेन्नई और मुंबई बड़ी शहर में इसकी मौजूदगी है, कोचीन में इसकी ब्रांच है। तो बिजनेस काफी अच्छा दिख रही है, बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है, फाइनेंशियली भी काफी अच्छा दिख रहा है, सेक्टर भी बहुत बढ़िया पकड़ा हुआ है। तो बिजनेस एंड फाइनेंशियली काफी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। अब हम लोग इसकी फाइनेंशियली बात करें, इसकी GMP देखें तो ये आज के तारीख में 68.3% की बेनिफिट दे रही है। इसकी GMP की ओपनिंग 8.84% प्रीमियम के साथ 13 रुपये को हुई थी, जो आज बढ़ करके 100 रुपये पर पहुंच चुकी है एंड अपने निवेशकों को 68.3% की बेनिफिट दे रही है। काफी शानदार रिटर्न दे रहा है। पर लॉट ये अपने निवेशकों को 1 लाख की बेनिफिट दे रही है। जैसे जैसे इसका डिमांड बढ़ेगा इस IPO की GMP बढ़ता जाएगा एंड इसकी सब्सक्रिप्शन देखें तो ये टोटल IPO डे 1 पर 1.86 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी में 2.28 गुना, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर की कैटेगरी में 1.69 गुना, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में 1.27 गुना, टोटल 1.86 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। डे 1 पर ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल चुका है। इसकी फाइनेंशियली भी इसकी GMP भी काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। इसकी जो इस फील्ड में जो इसका कंपटीटर है वो मुख्य कंपटीटर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड दूसरा सीमेक लिमिटेड है एंड ABS मारीन सर्विस लिमिटेड जिसका रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 10.19 है एंड शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 13.52 है। तो इसमें इन दोनों में सबसे बढ़िया रिटर्न ऑफ नेटवर्थ के मामले में शिपिंग कॉर्पोरेशन है, उसके बाद ABS मारीन सर्विस है जो 10.19% का इसका रिटर्न ऑफ नेटवर्थ है। तो बिजनेस में भी ठीक है, फाइनेंशियली भी ठीक है, GMP भी काफी अच्छा ग्रो कर रहे हैं, लोग यहाँ पर अच्छा रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं। जैसे जैसे इसका डिमांड बढ़ेगा इसकी GMP में लगातार उछाल देखने के लिए मिलेगा। आज की तारीख में अपने निवेशकों को लगभग 1 लाख की बेनिफिट दे रही है। आई थिंक सारे फंड्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। बाकी अप्लाई करने या न करने का डिसीजन आपका होना चाहिए। पर्सनली मुझे ये IPO बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी अप्लाई करने से जरूर पहले अपने
रिसर्च एंड एनालिसिस जरूर करें, हो सके तो फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एडवाइस लें, इसके बाद ही निवेश करने या न करने का डिसीजन बनाएं, क्योंकि शेयर मार्केट में निवेश करना जोखिम भरा होता है। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।